अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। प्यारे बच्चों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, देखिए मैंने सेक्शन डी लिया है और ये 2000 कौन सा पेपर है, 2023 का पेपर है, फरवरी का पेपर है। मैंने सारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दिखा दिया, लेकिन लास्ट वन जो हमारा बचा है, उमूदी दायरे में गर्दिश करने वाले ज़र्रे के कम तरीन मकाम यानी निचले मकाम, दरमियाने मकाम और आला तरीन मकाम पर खत्ती रफ्तार का फ़िक्रा कस कीजिए। और अगर ज़र्रा आला मकाम पर धागे के बगैर ढीले पड़े दायरवी हरकत को मुकम्मल करता है। 31वां सवाल चल रहा है। अगर आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है, फुल्ली एक्सप्लेनेशन मैंने किया है, तो प्लीज़ एक मरतबा विज़िट कर लीजिए। 31 जो क्वेश्चन है हमारा, ये मैं एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। चलिए हमको पूरा फुल टू फाइनल मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, अब हम क्या करेंगे, 31 क्वेश्चन को पूरा फुल्ली एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। और ये क्वेश्चन मैंने पढ़कर बता दिया है आप लोगों को, आपको क्वेश्चन के अंदर ही सारी चीज़ें पता चल जाएगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट करिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं 2-3 चीज़ें को पॉइंट आउट कर देती हूँ। सबसे पहले बेटा देखो, ए पॉइंट लिया गया है जिसके अंदर क्या बोला गया है, बुलंद तरीन मकाम ए पॉइंट पर। बी पॉइंट पर क्या बोला है, पस्त तरीन मकाम, पहले एकदम बुलंद है, उसके बाद एकदम पस्त है। और सी पर क्या लिया गया है, दरमियाना, मतलब ये ऊपर ये डाउन, ये ऊपर ये डाउन साइड और उसके बीच का, तो ये वस्ती मकाम। ठीक है, तो अब हमको क्या लेना है, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, आपको सारी चीजें दिख रही है। चलिए हमारे पास क्या है, V1 है, क्योंकि सब पे रफ्तार मालूम करना है ना। तो ए पर कैसा है, फाजिल रफ्तार, मतलब यानी अकल तरीन खती रफ्तार है। बी पर कैसा है, बी पर आजम रफ्तार है। और सी पर कैसा है, उस पर वस्ती मकाम है, यानी V1, V2, V3, फाजिल रफ्तार, आजम रफ्तार और वस्ती रफ्तार। एकदम अकल तरीन ये आजम और ये कैसा है, वस्ती। ठीक है, ये तीनों पॉइंट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्या है, धागे में तनाव जब जिस्म ए पर होगा, सरफेस टेंशन होगा ना, तो ए पर होगा तो T1, बी पर होगा तो T2, और जब कैसा होगा, बेकमियत बेलचकदार धागा सिरे पर बंधे जिस्म का वजन कैसा होगा, mg होगा, क्योंकि mg डाउन साइड में होता है। फर्ज करना है हमको कि m कमियत का जिस्म बेकमियत है। एक हमको ऐसा फर्ज करना है कि एक m कमियत का जिस्म कैसा है, बेकमियत है, बेलचकदार धागे के एक सिरे पर बांधा जाता है और उसका r निफ्स कुत्र उमूदी दायरवी में घुमाया जाता है। जैसा कि आपको मैंने शक्ल जो है लास्ट टाइम वीडियो में इस तरीके से बनी हुई है, वो डायग्राम जो है M1 इस तरीके से बना दिया गया है। ए पर उमूदी दायरवी हरकत अंजाम देने वाले जिस्म पर V1 और ए पर बुलंद तरीन नुक्ता जिस्म पर अमल करने वाली कुव्वतें हैं। देखिए याद रखो, दो चीजें इम्पोर्टेंट है। एक तो नीचे की सिमत में अमल करने वाला तनाव M1 होगा, चूंकि तनाव हमेशा खींचता है। एक तो नीचे की सिमत पर अमल करने वाला तनाव T1 है, नीचे की सिमत पर अमल करने वाला वजन mg है। ठीक है, दो चीजें ली गई है, तनाव M1, वजन mg, नीचे की सिमत में अमल करने वाला। अब ए जिस्म पर अमल करने वाली मरकज़ जू कुव्वत धागे में जुज़वी तौर पर वजन और जुज़वी तौर पर तनाव के जरिए मुहैया कराया जाता है। यानी हमने क्या ले लिया, T1 प्लस mg इज इक्वल टू mv1² अपॉन r। तो अब याद रखो, हमको क्या करना है, इसको इस डायरेक्शन में लेना है। तो T1 इज इक्वल टू, क्योंकि हमको क्या करना है, इस डायरेक्शन में लेना है ना, या तो mg को साइड में कर दो, mg यहाँ प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, mv1² अपॉन r, mg प्लस में है, इधर आ गया तो माइनस में हो गया। दिस इज इक्वेशन 1। बस प्रॉब्लम यहीं तक ही है, इक्वेशन 1 आपको पता होना चाहिए। मैं वापस से समरी करवा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। बुलंद तरीन मकामात है, पुस्त तरीन मकामात है और वस्ती मकाम है।
इसके अंदर आपको क्या दिया गया है, रफ्तार पता करना है। v1, v2, v3 रफ्तार आपको पता करना है और धागे का तनाव लेना चाहिए। ये रफ्तार है और ये तनाव है। फिर उसके अंदर कंटेन हमको लिखना है, नीचे की सिमटी में अमल करने वाला तनाव T1 है और नीचे की सिमटी में अमल करने वाला वजन mg है, जैसा कि इक्वेशन के अंदर हमारे पास बन गई है। इक्वेशन जो है 1 हमारे पास क्या हो चुकी है, बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन जब 1 बन चुकी है तो हमको इक्वेशन 1 के साथ साथ में क्या लिखना है, इक्वेशन 1 T1 इज इक्वल टू mv1 स्क्वायर अपॉन r mg। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसी तरह पस्तरीन नुक्ता बी पर कुव्वतें अमल करती है। यहाँ पर देखो ए पर लिया गया है, अब यहाँ पर किस में है, बी पर है, सेम वैसे ही रहेगा। यहाँ पर कैसा था, नीचे की सिमत में अमल करने वाली कुव्वत थी ना, यहाँ पर कैसा हो जाएगा, ऊपर की सिमत में अमल करने वाला तनाव T2, क्योंकि हमने यहाँ क्या लिया था T1, यहाँ पर क्या हो जाएगा T2। और उमुदन नीचे की सिमत में अमल करने वाला वजन सेम वैसे नीचे की सिमत में अमल करने वाला वजन mg है। सेम ऐसे ही फॉर्मूला बनने वाला है ना बेटा, T1 इज इक्वल टू T2, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। एक सेकेंड, T2 दिख गया आपको। जैसे हमने यहाँ पर क्या लिया था T1, सेम ऐसे ही हमको यहाँ पर क्या लेना है, T2 लेना है। क्या लेना है, T2। तो बेटा हमने ले लिया। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, T1 है इज इक्वल टू, जैसे हमने यहाँ पर लिया T1 इज इक्वल टू mv1 स्क्वायर अपॉन r माइनस mg, इक्वेशन 1 बनी। सेम ऐसी इक्वेशन बनेगी ना ये वाली भी, क्योंकि हमने यहाँ पर सेकंड लिया है तो T1 का T2 लिया, जैसे यहाँ पर था प्लस में था, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में है। mg का mg इज इक्वल टू mv1 स्क्वायर mv2 स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, अब इसको हम इसी तरीके से करेंगे, अगर माइनस की जानिब लाएंगे इस तरीके से अगर पुट करते हैं हम, तो जैसे यहाँ पे T1 है, नीचे डाउन साइड में क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। देखिए ये जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, T2 हो गया। जैसे यहाँ पर T1 है वैसे यहाँ पर T2 हुआ, इज इक्वल टू mv1 स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा mv2 स्क्वायर अपॉन r का r, यहाँ प्लस था, यहाँ मतलब यहाँ पर प्लस था, यहाँ माइनस में हुआ, तो इसलिए इक्वेशन 1 थी, यहाँ माइनस में था, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन 2। यहाँ पर क्या लिखेंगे, जहाँ पर T2 तनाव, जहाँ पर क्या है T2 तनाव है और V2 जिस्म की क्या है, रफ्तार है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था ना। इसी तरह पुस्तरीन मकाम बी पर करा जाएगा, तो यहाँ पर T2 तनाव है और V2 जिस्म का रफ्तार है। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, जहाँ पर T1 तनाव है और V2 जिस्म का क्या है, रफ्तार है। अब हमको ये दोनों चीज़ मिल गई है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है, पहले हमने प्लस वाला ले लिया, फिर उसके बाद माइनस वाला ले लिया। उसके बाद का हम देखते हैं बेटा क्या बोला गया है हमको। देखिए हमको क्या बोला गया है, बुलंद तरीन नुक्ता ए पर, बुलंद तरीन नुक्ता ए है ना, बुलंद तरीन नुक्ता हमारे पास यहाँ पर ए दिया है। बुलंद तरीन नुक्ता ए पर जिस्म की खती रफ्तार ए जिस्म के मखसूस अकल तरीन रफ्तार होती है, जिसके नीचे धागा टूट जाता है, यानी तनाव T जो तनाव है वो 1 गायब हो जाता है, यानी T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। इक्वेशन क्या आई थी हमारे पास, यही वाली आई थी ना, mv1 स्क्वायर। देखिए यहाँ पर मैंने बताया है, यहाँ पर देखिए mv1 स्क्वायर अपॉन r माइनस g इज इक्वल टू T कितना है, 0 है, दिखाई दे रहा होगा बेटा आपको। अब आप क्या करोगे, इज इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स यहाँ माइनस में इसको इज इक्वल टू के इस साइड लेकर आ जाओ। आप इज इक्वल टू के इस साइड लेकर के आ गए, मतलब वो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब देखो एक चीज को ध्यान दो, m और m कट गया, तो m कट चुका है, तो v1 स्क्वायर अपॉन r, और यहाँ से सिर्फ क्या बचा है, g बचा है। तो अब यहाँ पर देखो v1 स्क्वायर, r को इस साइड लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर में है ना, इसको अंडर रूट में डाल दो, v1 अंडर रूट rg, इक्वेशन 3 मिल गया, क्योंकि ये बुलंद तरीन मकाम से। आई थिंक इक्वेशन 1 भी आपको समझ में आ गई है, इक्वेशन 1 भी आपको समझ में आ गई।
और फिर इक्वेशन 2 भी आपको समझ में आ गई है, इक्वेशन 2 आपको समझ में आ चुकी है, ठीक है। और फिर इक्वेशन आपको 3 भी समझ में आ गई है। कैसे लिया है मैंने, इक्वेशन 1 से ही मैंने क्या बना दिया, इक्वेशन 3 बना दिया है, ठीक है। अब मसावात 3 में बुलंद तरीन नुक्ते पर दरकार अकल तरीन रफ्तार है, इसलिए धागा नहीं टूटता है। और अगर बुलंद तरीन रफ्तार पर नुक्ते पर रफ्तार अंडर रूट RG के मसावी या ज़्यादा है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो गई है, ज़्यादा हो चुकी है। अब हमारे पास तो क्या था, यहाँ पर देखिए बुलंद तरीन नुक्ता था। अब हमको A पॉइंट पर बुलंद तरीन नुक्ता दिया था, B पॉइंट पर क्या है, पस्त तरीन मकाम है। तब हमको क्या करना है, पस्त तरीन मकाम का लेना है। पस्त तरीन नुक्ते पर, नुक्ते B पर खती रफ्तार, तो क्या है, बुलंद तरीन मकाम A और पस्त तरीन मकाम B के दरमियान क्या होता है, तवानाई बिल कवा में कमी आती है। किसमें कमी आती है, तवानाई बिल कवा में कमी आती है। तो अब देखिए MRG, ये तो हमारे पास था माइनस, क्योंकि कमी आ रही है ना, तो इसलिए MRG माइनस में होगा। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, MRG और ये MRG कितना हो जाएगा, 2MRG हो जाएगा। दैट मीन्स इक्वेशन 4। आप समझ रहे हो, इक्वेशन 1 आ गई है, इक्वेशन 2 आई, इक्वेशन 3 आई, इक्वेशन 4 आई। धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आएगी, क्लियर करो। ये तवानाई बिल हरकत में अजाफे के मसावी होना चाहिए, जबकि ज़र्रा A से B तक हरकत करता है। तो देखिए मैंने आपको बता दिया यहाँ पर क्या है, तवानाई बिल कवा है। तो 1/2 M कैसा लिया गया बेटा, M V2 स्क्वायर माइनस 1/2 M V1 स्क्वायर, यानी अगर हम और आगे लेते तो क्या होता, माइनस 1/2 M V3 स्क्वायर। इस तरीके से ऐसे आगे आगे बढ़ते चले जाता ना, बट हमको A और B का ही दिया इसलिए हमने ये लिखा। अब तवानाई बका के उसूल के इस्तेमाल करने पर तो हमको क्या मिला है, 2mgr इज इक्वल टू, देखिए ये ले लिया मैंने क्योंकि ये 4 वाली आई है, और ये वाली सारी इक्वेशन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 पूरा स्क्वायर में है। हमारे पास V1 स्क्वायर कितना आया था, मैंने आप लोग को दिखाया था ना, V1 स्क्वायर, V1 देखो V1 है ना, V1 स्क्वायर हमारे पास आया था। तो हमने क्या लिया था इसको, इस तरीके से V1 की जगह पे क्या ले लिया था, अंडर रूट RG लिया था, ये राइट। तो हमको क्या करना है, अंडर रूट R और G स्क्वायर में लेना है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया है ना, इसलिए हमको यहाँ पर क्या लेना है, स्क्वायर में लेना है। किस में लेना है बेटा, स्क्वायर में लेना है, ठीक है, किस में लेना है, स्क्वायर में लेना है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दो। अब हमारे पास क्या आया है, लास्ट स्टेप देखो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैंने ले लिया, इक्वेशन 5 आ चुकी है। इक्वेशन 5 आने के बाद 2mgr है, मैंने ऐसे लिखा, 1/2 का 1/2 MV2 स्क्वायर ऐसे लिखा, माइनस में मैंने वो कीमत में डाल दिया, स्क्वायर का स्क्वायर डाल दिया। V1 हमारे पास कितना आया है, V1 हमारे पास कितना आया है, RG आ गया है, लिया मैंने। अब देखिए अब हमारे पास क्या हो जाएगा, MRG 2 है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखिए तो ये हमारे पास कितना हो रहा है, 4 हो जाएगा MV स्क्वायर माइनस MRG। तो ये देखिए MRG, ये वाला MRG, इसको अगर मिला लेते तो 5 हो जाएगा, कितना हो रहा है, 5 हो जाएगा V स्क्वायर, ठीक है, V स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि देखो अगर ये और ये कट होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हमको लेकिन मिल तो रहा है ना M, तो ये वाला और ये वाला अगर कट हो जा रहा है तो 4GR, ये वाला कट करो, हाँ, ये वाला और ये वाला, तो 4GR और ये वाला 4GR के साथ में MGR, तो ये वाला GR और ये वाला GR कितना हो जाएगा, 5GR हो जाएगा। स्क्वायर में डाले हैं, दैट मीन्स यहाँ स्क्वायर है, उसको अंडर रूट में डाल दो, 5GR कितना हो जाएगा, इक्वेशन 6। देखिए अब तक का मैंने आप लोगों को इक्वेशन 1 बता दिया, ठीक है, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 बताया मैंने किस तरीके से आई। इक्वेशन 2 से मैंने क्या लिया, इक्वेशन 3 लिया, इक्वेशन कौन सी लिया, 3 लिया। इक्वेशन 3 से ही मैंने B पॉइंट कट करके क्या लिया, 4 लिया, 4 से ही हमारी इक्वेशन 5 बनी, 5 से ही 6 बनी है, ठीक है। अब देखिए
मसावात हमारे पास इक्वेशन हमारे पास कौन सी आ चुकी है, 6 आ चुकी है। पस्तरीन नुक्ता लिया गया है बी। ये आप लोग याद कर लो, हाँ ठीक है, ये याद करने वाली चीज़ें हैं। तो आपको पता चल चुका है क्या मिला है, 5GR मिल चुका है। तो अब हमको ये लिखना पड़ेगा क्योंकि ये क्या हुआ है, हमारा ये काबिले कबूल नहीं है। तो अब देखिए मैंने 2 पॉइंट ले लिया है। पहला पॉइंट क्या लिया है, बुलंद तरीन मकाम पर भी हो गया मेरा, पस्तरीन मकाम पर भी हो गया, बुलंद तरीन पर भी, पस्तरीन। अब क्या बचे है, वस्ती मकाम। अब ये हमको वस्ती मकाम के लिए लेना है। तो आपको सारी चीज़ें पता है, क्या पता है, 2 चीज़ें दी गई है, एक ए और एक बी लिया है मैंने, इज इक्वल टू, फिर सी पर तवानाई बिल हरकत, सी पर तवानाई बिल कवा। तवानाई बिल हरकत की मसावात ये है, तवानाई बिल कवा की ये है, और तवानाई बिल हरकत मैंने ये वाला लिया, बी पर कितना है, 0 है। तो अब देखो मैंने क्या किया है, सभी चीज़ें देखनी पड़ेगी हमको। क्या देखनी पड़ेगी, यहाँ से 1/2 था, 1/2 था, कट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो mv2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और यहाँ क्या है, v3 स्क्वायर। तो अब यहाँ से ये वाला m और ये वाला m भी कट गया। ये क्यों नहीं कटा बेटा, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ स्क्वायर में अगर 2 होता तो कट जाता। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, v2 स्क्वायर, ठीक है, 0 तो 0 ही होता है। यहाँ पर क्या बचा, v3 स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास देखो क्या हो गया है, 2GR, ठीक है। 2GR हमारे पास यहाँ पर है। तो हमारे पास क्या है, ये चीज़ इधर ले लो। जब आपने 3 लिया है, क्योंकि v3 स्क्वायर हमको मालूम करना है, ये इधर पर आया, तो ये कौन सी इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन कौन सी है, 7 बन गई है। अब इक्वेशन 6 से v2 की कीमत रखने पर, 7th में रखने पर, तो देखिए 7th इक्वेशन हमारी ये वाली आई, v3 स्क्वायर 5g कैसे आ गया है, क्योंकि देखिए हमारे पास यहाँ 5g लिखा हुआ दिखाई दिया, 5g स्क्वायर हमारे पास आई है ना इक्वेशन 7 वाली। तो हमने क्या किया है, 5g ले लिया है। जैसे यहाँ पर देखो सारी चीज़ें आ चुकी है ना, v3 7 वाली इक्वेशन, पूरी 7 इक्वेशन मैंने सेम क्या कर दिया है, रख दिया है। तो अब मैंने यहाँ पर क्या रखा है, v2 स्क्वायर हमको मिला था ना, v2 स्क्वायर ही तो हमको मिला था। देखिए मैं आपको डाउन साइड लिख करके बता दी हूँ। यहाँ पर देखिए 6 वाले स्क्वायर में देखो, यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ देखिए v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 5g। v2 कितना मिला है, √5GR मिला है। तो अब हमने क्या किया है, ऐसे ही लिखा है बेटा, सेम अंडर रूट का अंडर रूट में डाल दिया है। और यहाँ पर देखो 2 था ना, पहले ये वाली क्वेश्चन देखो ताकि आपको समझ में आए। मैंने ये वाला ये डाला, इसका क्या आया है, 5GR आया है। मैंने पीछे आपको दिखा दिया अभी, माइनस का माइनस, 2GR का 2GR। अब देखिए 5 में से 2 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 3GR। तो मैंने यहाँ पर इसको ही लिया, अंडर रूट को अंडर रूट में डाल दिया, माइनस किया है, कितना बचा है, 3GR। इक्वेशन कैसी आ गई, 8 आ गई है, 8 आ गई है। 2 इक्वेशन और बची है बेटा, बहुत ईजी है, आपको कंसेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा। देखिए 3 इक्वेशन तो हमको यहीं से ही मिला है। 3 इक्वेशन कैसे मिल गई है, एक तो बुलंद तरीन मकाम ए से मिली है, दूसरी कौन से मिली है, बी से मिली है, और तीसरी हमको कौन सी इक्वेशन से मिली है, सी से मिली है। मतलब कि अगर हम देखेंगे तो हमको 3, 4, 5 और 6 यहाँ से मिल चुकी है, 7 हमको यहाँ से मिली है। अब देखिए 8वीं इक्वेशन हमारे पास बन गई है। अब हमको क्या बोला गया है, ये सी पर जर्रे की रफ्तार के लिए फिक्रा है, v3 क्योंकि ज़्यादा है, मखसूस दायरवी हरकत के लिए शर्त है। तो चौथा देखो कैसा दिया गया है, अम्लन सबसे ऊपरी नुक्ते पर सिफर रफ्तार मुमकिन है जबकि कमियत सराख से बंधी हुई हो। तो 5 मसावात यानी 2 से करने पर, एक को नफी करने पर, इक्वेशन नंबर 5 जो आई है उसमें 2 मसावात से एक को तफरीक करने पर 5 मसावात कौन सी आई है, पहले वो देखो, इक्वेशन 5 ये वाली आई है। इक्वेशन 5 देखो बेटा कौन सी आई है, इक्वेशन 5 ये वाली मसावात आई है, दिखाई दिया। इक्वेशन 5 कौन सी मसावात आई है, ये वाली आई है। तो इक्वेशन जो 5 आई है हमारे पास, इक्वेशन 5 को क्या बोला गया है, इक्वेशन जो 5 है, 5 में हमको बताया गया है कि 5 मसावात 2 से मसावात एक को तफरीक करने पर, जब आप इस तरीके से रखोगे तो 9 आएगी। करके देखो, T2 माइनस T1, 2 से 1 को तफरीक करने पर, 2 से 1 को तफरीक करने पर,
तो क्या आया है T2 T2 T1। तो आपने लिख दिया, क्या लिखा T2 T2 T1। अब यहाँ पर कितना आया था T2 का, देखो स्क्वायर में आया है। तो आपको इक्वेशन इस तरीके से मिलेगी। जब आप माइनस कर दोगे, जब आप क्या करोगे 9th वन को माइनस करोगे तो आपको फिर मसावात 3 और 6 से, देखो ध्यान देना बेटा, अब मसावात 3 लो और 6 लो तो 3 और 6 से ये वाली इक्वेशन मिलेगी। तो आपको मसावात 3 देखना पड़ेगा कि मसावात 3 कहाँ पर है। तो मसावात 3 देखिए मेरी यहाँ पर आई है, देखिए मसावात 3 यहाँ पर आई है, V1 स्क्वायर इज इक्वल टू GR। मसावात 3 है और मसावात 6 है। तो छठी कौन सी आई है हमारे पास 6 1, ये वाली है। V2 स्क्वायर 5GR अंडर रूट में। तो इसको करने पर जब आप करोगे 5GR माइनस कितना है GR, है ना, GR लिया गया है। तो यहाँ से माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 4GR। तो मसावात 9 और 10, ये जो 9वीं आई है और जो 10वीं आई है, तो 9वीं कौन सी आई है, देखिए 9वीं आई है और 10वीं आई है, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो T2 माइनस T1 क्या हो गया 6 mg, यानी आपको कैसे पता चल गया mg हमारे पास कितना हो गया 6 हो गया। तो लिहाजा इंतहाई मकाम पर तनाव में सिर्फ वजन पर मुनहसिर होता है। ये किस पर मुनहसिर होता है, सिर्फ वजन पर ही मुनहसिर होता है। तो अगर आप लोगों को ये चाहिए तो आप इसका क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर वीडियो आपको कुछ प्रॉब्लम हुई होगी तो आप क्या कीजिए, रिवर्स एक मरतबा कीजिए और देखिए। और जो मैंने लास्ट के क्वेश्चन को बताया है कि 2 और 1 को नफ़ी कैसे करेंगे, 3 और 2 को कैसे करेंगे, वो आप लोग खुद से करके देखिए, एक बार आपको आंसर मिलेगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।